जन्म साखी के 30th पार्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तीर्थ स्थानों की यात्रा करते करते गुरुजी एक प्रमुख तीर्थ स्थान जगन्नाथपुरी पहुँचे, जो कि समुद्र के नज़दीक है। संध्या के समय भाई मर्दाना को भूख लगी हुई थी, तो वे तीनों मंदिर में पहुँचे। वहाँ आरती चल रही थी। गुरुजी वहाँ बैठे रहे तो पुजारियों ने पूछा, तुम कौन हो? कहाँ से आए हो? क्या तुम इस भेद से अनजान हो कि आरती के समय सभी खड़े होते हैं? आपने भगवान जगन्नाथ के प्रति श्रद्धा भाव नहीं किया और बैठे रहे। इतना कहकर उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहा। इस पर गुरुजी ने भाई मर्दाना से कहा, चलो भाई मर्दाना, हम बाहर चलते हैं। अब भगवान जगन्नाथ स्वयं बुलाएंगे तो ही आएंगे। और वह समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। वहाँ प्रभु की याद में उनकी समाधि लग गई। परंतु भाई मर्दाना को बहुत भूख लगी थी। भूख से छटपटाते भाई मर्दाना गुरुजी से लड़ने लगे कि तुम मुझे कैसी जगह ले आए हो जहाँ खाने को कुछ नहीं मिलता और भूखे रहना पड़ता है। रात काफ़ी हो चुकी थी। अचानक वहाँ पर एक दैवीय आकृति प्रकट हुई। उनके हाथ में सोने के थाल थे, जिसमें विभिन्न प्रकार के भोजन थे। उस दैवीय आकृति ने वह भोजन उन्हें खाने को दिया, जिससे भाई मर्दाना तृप्त हुए। उधर बहुत सुबह के समय मंदिर में यह खबर फैल गई कि भगवान के सोने के थाल गुम हो गए हैं। मंदिर के पुजारी यह समस्या लेकर वहाँ के राजा के पास पहुँचे और उन्हें सारी बात बताई। तो राजा मुस्कुराए, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने उनके सपने में आकर सोने के बर्तनों के बारे में बता दिया था। वह सभी पुजारियों को लेकर समुद्र के किनारे पहुँचे तो वहाँ गुरुजी समाधि में लीन बैठे थे और पास में ही खाली सोने के बर्तन पड़े थे। राजा और पुजारियों ने गुरुजी का बहुत सम्मान किया और उन्हें शाम की आरती में बुलाया और चले गए। अब सभी पुजारी भगवान को भोग लगाने लगे तो भोग नहीं लग रहा था। सभी यह देखकर अचंभित हो गए। सभी ने विनम्रता से ठाकुर जी से पूछा, आखिर आप भोग ग्रहण क्यों नहीं कर रहे? हमसे ऐसी क्या अवज्ञा हो गई है? बहुत विनती के बाद ठाकुर जी ने आज्ञा की, आपने नानक निरंकारी को आगे नहीं आने दिया। आपने बहुत अवज्ञा की है। अब उन्हें बुलाओ तो ही भोग लगेगा। तो सभी पुजारी ठाकुर जी की आज्ञा अनुसार गुरु नानक देव जी के पास पहुँचे और विनती की कि आप अंदर चलो, तभी ठाकुर जी भोग ग्रहण करेंगे। गुरु जी ने कहा, आपने तो हमें अंदर नहीं आने दिया, तो हमने अपने मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन कर लिए। अब आप जाओ और जाकर भोग लगाओ। यह सुन सभी पुजारियों ने विनम्रता सहित कहा, आप हमारे गुनाह बख्शो, आप तो संत हो, अतः हमें क्षमा करो। उनकी क्षमा याचना सुनकर गुरुजी उनके साथ चल दिए। फिर ठाकुर जी ने भोग ग्रहण किया। इसके बाद आरती होने लगी। सभी ने बड़ी श्रद्धा से आरती की, परंतु गुरुजी अडोल बैठे रहे। सभी ने उनसे फिर पूछा, आप आरती के समय खड़े क्यों नहीं हुए? यह सुनकर गुरुजी ने उत्तर दिया, एक आरती ईश्वर की है, एक आरती जीव की। उस प्रभु की आरती तो नित्य हो रही है, वह प्रभु जो सबसे शिरोमणि है। जीव की आरती तो छोटी आरती है, तुच्छ सी सामग्री के साथ। ना ही मन निर्मल है, ना ही टिका हुआ। इसका तुम क्या फल पाओगे? पुजारियों ने पूछा, कैसी आरती? कौन सी आरती नित्य हो रही है? तो गुरुजी उठकर बाहर चले गए और धनासरी राग में आरती गाई, जिसमें गुरु नानक देव जी ने मनुष्यों द्वारा की जाने वाली आरती का खंडन करके प्रभु की कुदरती आरती की प्रशंसा की है। आरती का शाब्दिक अर्थ इस प्रकार है,
सारा आकाश मानो एक थाल के समान है। सूरज और चांद इसमें दीपक हैं। तारों का समूह जैसे इसमें मोती रखे हैं। मल्य पर्वत से आने वाली हवा जैसे धूप की सुगंध है। हवा चवर कर रही है। सारी वनस्पति उस ज्योति रूप प्रभु की आरती के लिए फल फूल प्रदान कर रही है। हे जीवों के जन्म मरण का नाश करने वाले, प्रकृति द्वारा तुम्हारी कैसी सुंदर आरती हो रही है। उस आरती में अनहद शब्द के नगारे बज रहे हैं। फिर कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे सभी जीवों में व्याप्त होने के कारण हजारों ही आंखें हैं और निराकार होने के कारण कोई आंख नहीं। तुम्हारी हजारों शक्लें हैं परंतु तुम्हारी कोई शक्ल नहीं। तेरे हजारों सुंदर पैर हैं पर एक भी पैर नहीं। हजारों तेरे नाक हैं पर तेरा कोई नाक नहीं। तेरे ऐसे चमत्कारों ने मुझे मोह लिया है। सभी जीवों में उसी प्रभु की ज्योति प्रकाशित है। उसी के प्रकाश से सभी में प्रकाश है, परंतु किसी पूर्ण गुरु के दिखाने पर ही वह ज्योति प्रकट होती है। प्रभु की रजा में रहना ही प्रभु की आरती करना है। हे हरि, तुम्हारे कमल रूपी चरणों की धूल के लिए मेरा मन ललचाता है। हर रोज मुझे इसी रस की प्यास लगी हुई है। मुझ नानक पपीहे को अपनी मेहर का जल दे, जिससे मैं हमेशा तुम्हारे नाम में टिका रहूं। यह आरती सुनकर सभी बहुत प्रसन्न हुए और गुरुजी से प्रभावित होकर उनके सिख बन गए। पुरी में गुरुजी कुछ दिनों के लिए रुके थे। वहीं पर एक बार भाई मर्दाना को बहुत प्यास लगी, परंतु आसपास समुद्र होने के कारण पानी खारा था। गुरुजी ने वहां जमीन से कुछ रेत हटाई तो वहां मीठा जल निकल आया। इस स्थान पर बावली बनाई गई जो आज भी वहां उपस्थित है। इस तरह उनकी जगन्नाथ यात्रा पूरी हुई। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा। और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।